प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपोर्टेंट रहने वाली है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों बीएसटीसी की परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण है वो किस तिथि को हुआ था। बिल्कुल आपको यहाँ पर बताना है कि एकीकरण दोस्तों है ना, वो पूरा कब हुआ था। यहाँ पर आप यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था। फटाफट सभी साथी कमेंट करके बता देंगे दोस्तों। देखिए राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था वो तो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? 7 चरणों में हुआ था। एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन है राइट रहेगा कि राजस्थान का एकीकरण दोस्तों पूर्ण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल आपके सामने, सोनारगढ़ या सोनगढ़ किला किसे कहा जाता है? जोधपुर का किला, जैसलमेर का किला, जालौर का किला, नाहरगढ़ का किला। देखिए सोनारगढ़ दुर्ग दोस्तों है वो जैसलमेर का किला कहलाता है। और ये सोनारगढ़ दुर्ग दोस्तों राजस्थान में ढाई शाखे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर आपसे पूछे सोनारगढ़ किला किस पहाड़ी पर है, तो ये दोस्तों जैसलमेर के अंतर्गत त्रिकुट पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जल जोड़ने एकादशी का मेला किस तिथि को लगता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। मेलों से प्रश्न पूछा है, जल जोड़ने का जो मेला लगता है वो कब लगता है? श्रावण शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, भाद्र शुक्ल एकादशी को, कार्तिक कृष्ण दशमी को। तो बिल्कुल दोस्तों जल जोड़ने जो दोस्तों मेला लगता है ये भाद्र शुक्ल एकादशी को लगता है। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, पर्यटन स्थल जल महल पार्क कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। जल महल है वो कहाँ पर है? जयपुर, कोटा, जैसलमेर या बूंदी। तो बिल्कुल जो जल महल है दोस्तों वो है पिंक सिटी में। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेंसांग राजस्थान के किस शहर में रुका था? बिल्कुल ह्वेंसांग दोस्तों यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। ह्वेंसांग दोस्तों रुका था वो आपको बताना है कि किस शहर में रुका था। भीनमाल में, गढ़साना में, सरवाड़ में या रेवदर में। तो बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों चीनी यात्री ह्वेंसांग दोस्तों है वो भीनमाल में रुका था। कहां पर दोस्तों रुका था? भीनमाल में रुका था। और भीनमाल को पीलो मोलो और श्रीमाल नाम दोस्तों देके गया था। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो राजस्थान की अबरक नगरी। तो बिल्कुल आपका कौन सा जिला हो जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा बताने वाले सभी साथी हैं वो यहाँ पर राइट हो जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में कमेंट जरूर करें ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने क्वेश्चन आपके टोटल 50 में से सही होते हैं और कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके गलत होते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों है। ढाई दिन का झोपड़ा ये पहले दोस्तों क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी दोस्तों? संस्कृत पाठशाला थी। इसको तोड़वा कर दोस्तों है वो ढाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। और ये ढाई दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में दोस्तों। कहां पर है? अजमेर में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले से होता है? कमेंट करेंगे साथियों। सर्वाधिक धनिया का पूछे तो कौन सा जिला आएगा? वहीं अगर आपसे पूछे इसबगोल के बारे में दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का अगर आपसे पूछे तो जालौर जिले से दोस्तों सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन होता है। ठीक है, बट अगर आपको धनिया का पूछ ले तो यहाँ पर कौन सा जिला आएगा? 12 आएगा। 12 ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपसे क्या पूछा है, चांद बावड़ी कहाँ पर है? जेल प्रहरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। चांद बावड़ी है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो आपको बताना है। चोटी खाटू में, आबानेरी में, मंडोर में या डूंगरपुर में। तो बिल्कुल चांद बावड़ी है दोस्तों वो आबानेरी दौसा में है। कहां पर दोस्तों है? आबानेरी दौसा के अंतर्गत चांद बावड़ी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है?
कमेंट करेंगे साथियों। स्थान है मंडावा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य के कारण या झीलों के कारण? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए रहेगा कि मंडावा है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स है वो आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स, इससे बाहर कुछ नहीं दोस्तों, सभी विषयों का समावेश है। हिंदी, रीजनिंग, अंग्रेजी, शिक्षण अभिरुचि, सब कुछ आपको यहाँ पर दोस्तों मिलने वाला है। ठीक है, प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है। पुराने 16 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो जिसने भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों और आज इस बैच को ज्वाइन करें। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां से होता है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है सांबर झील से, डीडवाना झील से, लोणकणसर झील से या इन सभी स्थानों से? बिल्कुल फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर दोस्तों कि राजस्थान में जो नमक का उत्पादन होता है वो अपना कहां से होता है? तो बिल्कुल देखो, सांबर झील तो खारे पानी की है ही, ठीक है, बट डीडवाना झील भी खारे पानी की है, लोणकणसर झील भी खारे पानी की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा? इन सभी स्थानों से क्या होता है साथियों? इन सभी स्थानों से बिल्कुल नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शहबाज खान ने आक्रमण कब किया? कमेंट करेंगे साथियों। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था वो मंडन था। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शहबाज खान ने आक्रमण है वो कब किया था? वो किया था 1578 में। कब किया दोस्तों? 1578 में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियां कितनी थी? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, 1857 में आपको बताना है कि राजस्थान में कितनी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। तो बिल्कुल यहाँ पर 6 दोस्तों क्या थी उस समय? सैनिक छावनियां थी। अगला सवाल आपके सामने, हीरालाल शास्त्री ने सितंबर वर्ष 1942 में किसके साथ में जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था? बिल्कुल जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों वो हुआ था सितंबर 1942 में। ये दोस्तों किसके बीच हुआ था? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच दोस्तों है वो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों आपसे क्या पूछा है? जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी? बिल्कुल चरखा संघ की स्थापना की बात करें साथियों तो ये दोस्तों अजमेर में। कहां पर? अजमेर ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदिल एक प्रकार का है। मदिल क्या है दोस्तों? संगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है। तो मदिल दोस्तों क्या है? एक पगड़ी का प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ के समीप घोसौंडी शिलालेख में सर्वप्रथम हमें किसका उल्लेख मिलता है? चित्तौड़ के समीप दोस्तों है घोसौंडी शिलालेख और इसमें सबसे पहला उल्लेख मिलता है किसका मिलता है? भागवत धर्म का मिलता है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करें सभी विद्यार्थी। कौन सा दोस्तों? झालावाड़ प्रजामंडल। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना दोस्तों है वो दोस्तों नवंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे किसने की थी दोस्तों तो वो भी आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट एक बार सभी कमेंट करके बता देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? मांगीलाल भवे उत्तर आपका राइट है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भवे द्वारा की गई थी। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान या सभी? तो बिल्कुल तीनों का प्रकाशन दोस्तों कहां से हुआ है? वर्धा से हुआ है। ठीक है ना, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों, चित्तौड़ के प्रथम शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में दोस्तों हुआ था। इसमें आपको बताना है किस रानी ने जोर किया था? तो 1303 में रानी पद्मनी ने दोस्तों क्या किया था? जोर किया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट है। अगला सवाल आपके सामने साथियों, बागोर की हवेली है ना, बागोर की हवेली संग्रहालय है वो कहां पर है? बागोर, भीलवाड़ा, उदयपुर या कुंभलगढ़? बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान के रोणी चमेले की ये विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है।
देखो रोणीचा मेला कहाँ भरता है, ये अपने भरता है दोस्तों रोणीचा जैसलमेर में। ठीक है, बिल्कुल। इस मेले की विशेषता दोस्तों क्या है, इसके अंदर हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, इसलिए ये मेला दोस्तों है वो क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना का सर्वोत्तम मेला है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कमेंट करेंगे दोस्तों। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहां पर है, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या अलवर। तो बिल्कुल जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला दोस्तों आपसे पूछा है, एडाऊ मेरी की रमत का सूत्रपात किसने किया। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, एडाऊ मेरी की रमत का सूत्रपात किया है ना, वो किसने किया दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा जवाहरलाल पुरोहित। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल है, राजस्थान के भूभाग के कितने क्षेत्रफल पर रेगिस्तान है। बिल्कुल रेगिस्तान की बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल 2/3 या 1/3 या दोस्तों 1/4। फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेगिस्तान फैला हुआ है दोस्तों, तो वो 1/3, लगभग 1/3 भाग पर दोस्तों है वो अपना रेगिस्तान फैला हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। जंगल की ज्वाला दोस्तों या जंगल की आग किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पलाश के वृक्ष को। पलाश है वो जंगल की ज्वाला कहलाता है। अगला सवाल आपको मिलान करने का दिया यहाँ पर दोस्तों, कि कौन सा बांध कहां पर है। सबसे पहला बांध है दोस्तों जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध है कोटा में, कहां पर दोस्तों है, कोटा में। लिख दो 2। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में 1। उसके बाद उम्मेद सागर भीलवाड़ा में, और बजाज सागर बांध बांसवाड़ा। तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों क्या बनेगा, 2143, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे लाइव आती है। ठीक है, अगला सवाल, पंचायती राज की निम्न इकाई कौन सी है। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। चलिए साथ साथ में सभी विद्यार्थी है वो कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे और बताएंगे यहाँ पर दोस्तों पंचायती राज की निम्न इकाई है वो यहाँ पर कौन सी होती है। निम्न मतलब सबसे निचली दोस्तों, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, ग्राम पंचायत। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा हुक्म सही नहीं है। वन विहार अभ्यारण्य सरिस्का, केवलादेव उद्यान जैसलमेर, है ना, मरु राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, टाइगर रिजर्व जयसमंद। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। 3 तो यहाँ पर गलत है, एक सही है, वो आपको पहचान करनी है। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों है वो यहाँ पर सही है। बिल्कुल सबके कमेंट दोस्तों है वो यहाँ पर आने चाहिए, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, जो वन विहार सरिस्का है वो यहाँ पर दोस्तों एकदम राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, देखिए जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें और आज इस बैच को ज्वाइन करें। अगला सवाल पूछा, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर। तो वह जैसलमेर दोस्तों, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17। कितना है दोस्तों, 17, जो कि सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बड़ी ठनी चित्रशैली कहाँ की है। बड़ी ठनी का संबंध दोस्तों है वो है किशनगढ़ से। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा, बी सही है। अगला सवाल दोस्तों, किस देश में दृष्टिबाधितों के लिए निशानेबाजी का खेल खेलने के लिए एक उपकरण विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल ये जो उपकरण दोस्तों है वो जर्मनी में किया जा रहा है। ठीक है, जो भी जर्मनी कमेंट कर रहा है, जर्मनी सही है। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था दोस्तों, वो था सज्जन कीर्ति सुधाकर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है, कमेंट करेंगे साथियों। नागौर में किस सूफी संत की मजार है, तो वो है शेख इमुद्दीन की। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मेव आंदोलन कहाँ हुआ था, कमेंट करेंगे दोस्तों। मेव किसान आंदोलन है वो कहां पर हुआ था दोस्तों, अलवर में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में या करौली में।
तो बिल्कुल मेव आंदोलन दोस्तों है वो अलवर में हुआ था। अगर आपसे पूछे मेवाती कहाँ बोलते हैं तो मेवाती है वो अलवर में बोलते हैं, ठीक है। और मेव आंदोलन भी कहाँ हुआ था, अलवर में हुआ था। अगला सवाल, राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। गीदड़ नृत्य शेखावटी में, डांडिया नृत्य बिल्कुल डांडिया नृत्य मारवाड़ में, ढोल नृत्य जालौर में, बम रशिया नृत्य बीकानेर में। तो बिल्कुल बम रशिया नृत्य है वो आपको और बताना है। कौन सा सही नहीं है फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सही है वो यहाँ पर दोस्तों नहीं है। तो बिल्कुल बम रशिया नृत्य दोस्तों है ये अलवर भरतपुर का है न कि बीकानेर का। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है सी सही है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में बढ़ता है, बिल्कुल राइट बात है। मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन, रामदेव पशु मेला रामदेवरा में बढ़ता है। रामदेव पशु मेला नागौर में बढ़ता है साथियों, ठीक है ध्यान रखना। बिल्कुल रामदेव जी का पशु मेला है वो नागौर में बढ़ता है। सिंपल अगर मेला पूछे ना तो यहाँ पर सही होता है रामदेवरा, यहाँ पर पशु मेला पूछा है तो नागौर में, ठीक है। राजस्थान के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने किस वर्ष करवाया था। तो कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों है वो 1459 में करवाया था। अगला सवाल, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई। कमेंट करेंगे साथियों यहाँ पर। बिल्कुल केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा दोस्तों। तो बिल्कुल उसका आंसर दोस्तों आपका रहेगा वर्ष 1964। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है। हम भारत के लोग संविधान में दोस्तों ये उपयोग हुए वो संविधान के प्रस्तावना में मिलता है। हम भारत के लोग, ठीक है। अगला सवाल, बलवंत सिंह राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की है दोस्तों। तो बिल्कुल बलवंत राय मेहता समिति ने क्या की है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती की अनुशंसा की है। अगला, रेगिस्तान का कलम वृक्ष है। कमेंट करेंगे दोस्तों रेगिस्तान का कलम वृक्ष है वो किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी होगा दोस्तों, ठीक है ना। खेजड़ी है वो क्या है यहाँ पर रेगिस्तान का कलम वृक्ष है। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है। कमेंट करेंगे साथियों। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि उपखंड है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल वो आपका रहेगा शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा दोस्तों पिचुरा झील पर है और पिचुरा झील है वो उदयपुर में है दोस्तों। पिचुरा झील क्या है दोस्तों, एक मीठे पानी की झील है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, सोम नदी निकलती है। सोम नदी कहां से निकलती है साथियों, यह निकलती है बीचामेड़ा की पहाड़ियों से, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो बिल्कुल गंगानगर में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है वो नहीं है। अगला सवाल, वीर तेजाजी का पशु मेला कौन से स्थान में बढ़ता है। तो तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है परबतसर में। कहाँ बढ़ता है दोस्तों, परबतसर में बढ़ता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों है वो 21.4 है, बट यहाँ पर 21.3 है ना, हाँ 21.3 है दोस्तों, ठीक है। 21.3 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, थोड़ा आप ध्यान रखना। अगला सवाल, बिल्कुल यहाँ पर आपको मिलान करनी, कुछ नहीं करना दोस्तों। क्या करना है आपको यहाँ पर, महालक्ष्मी मिल्स कहाँ पर है, उमेद मिल्स। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर क्या करना है आपको, मिलान करके बताना है। बिल्कुल उद्योग है और यहाँ पर स्थान है। तो देखिए सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर अपन देखें तो सबसे पहला है दोस्तों महालक्ष्मी मिल्स, है ना। महालक्ष्मी मिल्स है वो ब्यावर में ही है दोस्तों। उसके बाद मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में है, ठीक है। महाराजा टेक्सटाइल पाली में है और शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर में है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ था दोस्तों। आरटी एक्ट लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कैसी आपको दोस्तों क्लास लगी है। बाकी जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है आपको डाउनलोड करें और यहाँ से दोस्तों कोर्स ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।